नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जंग के साये में लगभग बंद पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ एक एलएनजी टैंकर मुबराज इस खतरनाक रास्ते को पार करता हुआ नजर आया। अब सवाल ये उठा कि जब अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, तब ये जहाज आखिर कैसे निकल गया। मार्च की शुरुआत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के दास द्वीप से एलएनजी लेकर निकला टैंकर मुबराज, लेकिन फिर 31 मार्च जहाज का सिग्नल अचानक से बंद हो जाता है। करीब एक महीने का वक्त, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। 27 अप्रैल भारत के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में ये टैंक एक बार फिर से नजर आ गया। अब ये जहाज भारत के दक्षिणी छोर के पास मौजूद था, जहां से ये गुजरते हुए चीन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब अनुमान ये है कि 15 मई तक ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्यों खास है ये सफर, इसे जानना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम तेल गैस रूट है। वैश्विक तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। लेकिन पिछले 2 महीने में अमेरिका ईरान टकराव, नाकेबंदी, सैन्य चेतावनियां और नतीजा ये कि जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई। कई एलएनजी जहाज इस रास्ते तक पहुंची, लेकिन खतरे की वजह से वो वापस लौट गए। पे टू पास, ये शब्द आपने सुना होगा। ये पे टू पास का खेल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान ने एक अनौपचारिक सिस्टम ही शुरू कर दिया है। पे टू पास यानी पैसे देकर सुरक्षित रास्ता। अब इसे रास्ते के लिए अगर तैयार किया गया तो इसके लिए कुछ रकम भी तय की गई होगी। तो कहा यह जा रहा है कि 10 से 20 लाख डॉलर प्रति जहाज। अब सच्चाई इसमें क्या है वो भी समझेंगे। इससे क्या हुआ, हर जहाज के लिए अलग अलग नियम तय कर दिए गए। अनिश्चितता और डर इसे लेकर बढ़ गया। तो फिर मुबराज आखिर यहां से इसी रास्ते से निकला, तो निकला कैसे? यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जिन जहाजों को रास्ता मिल रहा है वे ज्यादातर राजनीतिक या कूटनीतिक समझौते के तहत हैं, खासकर चीन से जुड़े हुए जहाज। सूत्र ये भी कहते हैं कि ईरान कुछ गैर पश्चिमी देशों को सेफ कॉरिडोर दे रहा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए जहाजों पर सख्ती इस वक्त भी जारी है। खुला है या बंद है होर्मुज़, ये सवाल आपके जहन में उठ सकता है। तो 17 अप्रैल को ईरान ने कुछ समय के लिए रास्ता जरूर खोलने की घोषणा की। अगले ही दिन फिर पाबंदियां लागू हो गई। अब इस पाबंदी के पीछे की वजह क्या रही? तो अमेरिका की नाकेबंदी, युद्ध विराम पर सवाल उठे। नतीजा ये कि फिर से जहाज़ों की आवाजाही सीमित कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम का असर हुआ कि तेल और गैस की कीमतों पर, सप्लाई चेन पर, एशिया खासकर भारत और चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका असर दिखा। मुबराज का गुजरना एक संकेत जरूर माना जा रहा है। रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। तो सवाल ये कि क्या ये एक अपवाद है या फिर होर्मुज़ में चुनिंदा देशों के लिए नया रास्ता खुल रहा है? क्योंकि अगर जंग और नाकेबंदी के बीच भी जहाज गुजर रहे हैं तो ये सिर्फ समुद्री सफर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा खेल है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल इस वक्त इसी जियोपॉलिटिकल खेल के जरिए कुछ देशों को रेस्क्यू दिया जा रहा है, कुछ के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, तो क्या उन देशों में भारत भी शामिल है क्या? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।